हेलो एवरीवन। तो कैसा गया मैथ्स का पेपर? बेटा जितने भी वीडियोस दिए थे अगर जिसने पढ़ लिए होंगे ना, तो मतलब एक हमारे शहर का जहाँ पर यहाँ इस शहर का हम बता दें कि जो हमने पीडीएफ्स प्रोवाइड कराए थे पूरे के पूरे वही क्वेश्चंस फंसे हैं बेटा। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि 80 से 85% वही क्वेश्चन फंसे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर, मतलब एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि हर जिले में मतलब काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि भैया उनके यहाँ अलग पेपर आया था, उनके यहाँ अलग पेपर आया था, आंसर की मैच नहीं हो रही है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। इसलिए बेटा आप सभी के लिए बस लास्ट ऑप्शन बचा है कि भैया आप जो वीडियोस दें उसको पढ़ो। ठीक है, भैया आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे बेटा, पूरी स्ट्रेटेजी आपको एक एक चीज़ बताएंगे, आपको एक एक मतलब कदम बताएंगे कि कैसे आपको चलना है। लेकिन उसको वीडियोस तो देखनी है। लेकिन अभी तक अगर आपने ये वाला कोर्स परचेस नहीं किया है बेटा, इंग्लिश और फिजिक्स का क्रैश कोर्स सिर्फ 49 रुपए में, तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि फिजिक्स में और अगर फिजिक्स में जैसे अगर 11th में है हम, अगर उसमें हम पास तो हो ही जाएंगे, है ना। फेल कौन करता है? तो बेटा 11th क्लास में पिछली बार बता देते हैं कि जिन बच्चों ने अगर पता होगा, जिनने क्रैश कोर्स खरीदे था पिछले ईयर्स के बच्चों ने, तो उन्हें पता होगा क्रैश कोर्स की कीमत क्या थी, है ना। जो लोग वो न्यूमेरिकल्स लगा के गए थे क्रैश कोर्स के, जो लोग वो थ्योरी के क्वेश्चंस करके गए थे, वही डिट्टो पूरे आ गए थे बेटा, है ना। तो लास्ट टाइम पर पेपर का बहुत बड़ा चेंजेस चल रहे हैं कि हर जगह अलग अलग पेपर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर आपके पास कोई समझ नहीं आ रहा कि इस नई सिचुएशन को कैसे फेस करें, तो बस भैया जो बताते जा रहे हैं वो करो। इस क्रैश कोर्स में पता है क्या क्या है? आप लोग यहाँ पर देख लो। क्रैश कोर्स में आपको मतलब सिर्फ टारगेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, टारगेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्लस 5 साल के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे, प्लस सेट के क्वेश्चंस होंगे, प्लस मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ आपको 36 या 30 से 36 एमबी की आपको पीडीएफ मिलेगी। तो फटाफट से सब लोग आपको पीडीएफ परचेज कर लेनी है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर आपको लिख देना है हेलो सर कोर्स ज्वाइन करना, कोर्स चाहिए है, तो आपको क्यूआर भेज दिया जाएगा टीम की तरफ से और आप पेमेंट कर देना। 49 रुपीज़ बस कर देना, आपको दोनों सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम बता देते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। इस जो फिजिक्स के पेपर में है तो वो आपको बता देते हैं। उन 3 भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनका नाम विमीय सूत्र ML1T2 से आता है, तो वो है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और दाब। यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने मिलेंगे बेटा। अभी आपको लग रहा होगा कि भैया यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अभी हम आपको सेट अभी जो मैथ का पेपर आया है उसका प्रूफ दिखाएंगे वीडियो में कि देखो बेटा जो क्वेश्चन हमने कराए थे बस क्वेश्चन के नंबर चेंज है, बाकी पूरा वही आया। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पूरे वही आए। ठीक है, ये वाले गुणांक वाले क्वेश्चन पूरे वही आए। ठीक है, एफ वाले dy वाले क्वेश्चन पूरे वही आए। 4 4 नंबर के जितने लास्ट टाइम पर क्वेश्चन कराए थे पूरे वही आए, है ना। तो बस ऐसे ही फिजिक्स में रहने वाला है। फिजिक्स का तो और क्रैश कोर्स है, तो उससे फटाफट से पढ़ लो आप बेटा, है ना। क्या पता पूरा का पूरा आपका वही बीत जाए, और क्या पता 80% बीत जाए। ठीक है, तो उसको तो खरीदना ही खरीदना है बेटा। 49 में कुछ नहीं जाएगा आपका, है ना। तो फटाफट से खरीदो, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक वस्तु का घनत्व 8.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि छात्र ने प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात किया है। प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार, अगर आप सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर देखो तो थ्योरी तो कहीं मिली ही नहीं, हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल था। हर मतलब ये समझ लो हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल था। तो ऐसे ही आपको निकालना है, यानी कि इसको आपको पूरा सॉल्व करके बताया है। आधा यहाँ था, ठीक है, आधा ये रहा। फिर उसके बाद एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का रखा मिलने वाला है। ये समझ लो कि आधे राज्यों में यानी कि आधे डिस्ट्रिक्ट में ये आपको क्वेश्चन रखा मिलने वाला है। ठीक है, तीसरा और चौथा वाला। तो इसको कंफर्म कर लो। ये समझ लो कि पूरा उठाकर पेपर का उठाकर आपको दे दिया गया है ये दोनों क्वेश्चन। तो फटाफट से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, और ऐसे ही क्रैश कोर्स में दिया गया है। तो बहुत बड़ी गलती अगर आप कर रहे हो, अगर क्रैश कोर्स को परचेस नहीं किया है, आज रात में अगर आपको 2 बजे भी टाइम मिल रहा है, 2 बजे मैसेज कर दो। टीम लगी हुई है आपको प्रोवाइड कराने में। रिजल्ट बच्चों का बस नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति, यदि वृत्तीय गति के दौरान निकाय का
कोणीय वेग स्थिर रहता है तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है क्योंकि निकाय की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। अगर बेटा आपको आंसर्स डिफिकल्ट लग रहे हैं भैया के, तो आप आंसर्स अपने याद कर सकते हो। जो आपने आंसर्स पूरे साल लिखे होंगे, पढ़े होंगे, उन्हें याद कर सकते हो। ठीक है, एकांक सदिश क्या है, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर की क्या है उसको बताना है। तो उस सदिश का एकांक सदिश कहते हैं, उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है। जैसे वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के क्रमशः एक्स वाई जेड के अनुपातिक इकाई सदिश हैं। ठीक है, अभिकेंद्री त्वरण क्या तात्पर्य है, ये समझ लो कि 2 या 3 राज्य बस छूटेंगे इस क्वेश्चन को, बाकी हर राज्य में ये क्वेश्चन आएगा, है ना। सेट में भी ऐसी इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो फटाफट से इस क्रैश कोर्स को खरीदो। ठीक है, अभी कांटेक्ट करो, अभी जाकर मैसेज करो, वीडियो वीडियो मतलब पहले क्रैश कोर्स में आप मैसेज कराओ। ठीक है, टेलीग्राम पर मैसेज कराओ, फिर उसके बाद वीडियो के आगे के क्वेश्चन देखो। ठीक है, जितने क्वेश्चन भैया करा रहे हैं एक कॉपी में लिखते चलो, और कुछ करो या ना करो क्वेश्चंस ये वाले जरूर करते जाना। ठीक है, घर्षण किसे कहते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती या फिसलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क के जो तलों के मध्य एक बल कार्य करता है, उसे घर्षण कहते हैं। घर्षण अब जैसे किसी भी चीज को कह सकते हैं, जैसे पहिया रोड पर फिसलता है ना, उसको घर्षण कह सकते हैं। जैसे पत्थर, ऐसे पत्थर से पत्थर मारते हैं आग निकलने मतलब आग निकालने के लिए, उसको घर्षण कह सकते हैं। तो घर्षण के बहुत उपाय है, जब आप अपने हाथ को दीवार में ऐसे 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 करोगे तो उसको घर्षण कह सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभिकेंद्रीय बल से क्या तात्पर्य, इसका सूत्र लिखिए। तो वृत्तीय गति करने वाली वस्तु सदैव केंद्र की ओर एक बल का अनुभव करती है, उस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसे F=mv² बट्टे आर के उसमें लिखते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। तो वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए समय कण का आवर्तकाल कहलाता है, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्ती किसी कण द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों में कुल संख्या को आवर्त कहते हैं। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की परिभाषा, ये बेटा ये समझ लो कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, यानी कि जी और स्मॉल जी या कैपिटल जी रिलेटेड एक क्वेश्चन हर जगह आने वाला है। अब राज्यों में मतलब बट जाएगा ये। जैसे मान लो किसी राज्य में, यानी कि कोई भी राज्य में, मान लो पन्ना है, तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। किसी जगह आ रहा है मतलब कैपिटल जी की परिभाषा लिखिए, किसी जगह कहीं आ रहा है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी कि में अंतर लिखिए। तो हर जगह अलग क्वेश्चन आएगा, लेकिन टॉपिक सेम रहेगा बेटा। ठीक है, जैसे यहां आ गया 10वां क्वेश्चन कि जी का मान क्या अधिकतम व न्यूनतम होता है, तो इसको बताना है जी के मान को कि ऊंचाई बढ़ाने पर अर्थात पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर जी का मान यानी कि स्मॉल जी का मान कम होता है, तथा अब अर्थात पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ता है। उसी के साथ वीन का विस्थापन बताना है ना। तो इसके अनुसार ये पूरा अपन को आंसर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन का शीतलन नियम बताना है। बेटा अगर आपको आंसर डिफिकल्ट लग रहे हैं कि भैया आंसर समझ नहीं आ रहे, तो आप आंसर कहीं से भी याद कर सकते हो। ठीक है, एवोगैड्रो का नियम बताना है। ये क्वेश्चन आप ऐसा समझो कि भैया 2 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए रखे मिलने वाले हैं। तो एवोगैड्रो का नियम करना है। उसके बाद अपन को करना है, देखिए बच्चों उसी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता कोटि से आप क्या समझते हैं। उसके बाद लोलक तली घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा जो कि आपका आईक्यू जानता है, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। किसी स्प्रिंग के बल नियतांक से आप क्या समझते हैं, तो इस स्प्रिंग कठोरता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला नियतांक को स्प्रिंग नियंत्रांक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, इसके बाद धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कार्य किसे कहते हैं, प्रत्येक के लिए उदाहरण लिखिए। तो तीनों को लिखना है बेटा। ये हो गया आपका धनात्मक कार्य, उसके बाद ये हो गया ऋणात्मक कार्य, और इसके बाद ये हो गया शून्य कार्य। ठीक है बेटा, एक दबी हुई स्प्रिंग की प्रत्याशा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये पूरा इसका आंसर रहा। ठीक है, ये पूरा इसका आंसर रहा, ये खत्म हो गई। तो बस बेटा आपको इतनी ही इस वीडियो में बताई गई है। बाकी आपको इस जो सबसे टॉप लेवल के आईएमपी क्वेश्चन है वो क्रैश कोर्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्रैश कोर्स परचेस नहीं किया है, साथ में यूट्यूब की वीडियो तो जरूर देखने हैं। क्रैश कोर्स को तो परचेस करना ही करना है हर बच्चे को। जिसने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया तो फटाफट से क्रैश कोर्स को परचेस करो। बाकी
उसको कंप्लीट करना है, उसको पढ़ना है और देन आगे अपन को कुछ करना है, ठीक है गाइस, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं, तो बी मतलब सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है।